हम तो इतने आप कह सकते हैं कि थित्थर हैं इस मामले में कि हमने 2020 में दिल्ली के किसी पत्रकार को एसी में इंटरव्यू नहीं दिया। पुष्पम प्रिया चौधरी की चुनाव आता है नजदीक, तब आप एक्टिव हो जाती हैं, बरसाती मेढक हैं। ये सवाल पूछने की जरूरत है उन लोगों से जिनको आपने मैंडेट देके और वहां पे भेजा था कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में अगर आप कोई भी चिट्ठी भेजो कोई रिप्लाई नहीं आता। तेजस्वी जी आज सबसे बड़े युवा नेता हैं बिहार के, क्योंकि एक स्ट्रेंथ भी चीज होती है। जो एक पूरा सिस्टम है जो ऊपर से नीचे नीतीश जी का सिस्टम है, उसने काफी कोशिश की है कि हम मुखर नहीं हो कैसे भी। चुनाव के वक्त में बिहार में जातिवाद, पैसे लेन देन के आरोप लगते रहे। जाति एक फैक्टर है, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। हमारा एक हिस्ट्री है। आजकल तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और आपको भरोसा हो जाता है कि कितना संघर्ष कर रहे हैं। हम वो सब तमाशा नहीं करना चाहते। अभी कहते हैं डबल इंजन सरकार, जुमला, सिर्फ जुमलेबाज, सिर्फ जय मिथिला बोलने से नेताओं के काम नहीं चलेगा। नकली शराबबंदी की वजह से जब मौतें हुई 2021 में 22 में, हम हमेशा लोगों के बीच में थे। यही तरीका है, और नहीं तो चुनाव का सिस्टम खत्म कर देते हैं, फिर हम सिर्फ रैलियां करेंगे। जब तक बाढ़ का मुद्दा, और ये आसानी से हल हो सकता है। जब चुनाव नजदीक आता हो तब जनता के बीच जाना कि एसी के कमरे में बैठकर कैसे राजनीति। ये सब जो आपके आंखों के ऊपर के चश्मे हैं जो इन्होंने पिछले 10 सालों में चढ़ाए हैं, उसको उतारने का वक्त आ गया है। सुशासन बाबू वो थे, जब वो आए थे तब वो थे, 10 वर्षों के लिए थे। क्या वो 243 विधायक आपकी पंचायत में और आपके गांव में पिछले 5 वर्षों से जो भी आपके मुद्दे आए हैं उसमें आपसे मिलने भी आए हैं? चेहरे पर मास्क लगाई हैं, का वजह क्या है और ये मास्क कब उतरेगा? ताकि हम चाहते हैं कि लोग हम जो बोलते हैं वो सुने, और हमारे विचार हमारे चेहरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। एक लड़की लंदन से पढ़कर आती है, काले कपड़ों में बिहार घूमती है, जगह जगह गांव घर में जाती है और वोट मांगती है, जिसके बाद से मीडिया में चर्चे में आ जाती हैं चुनाव के वक्त में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जी हाँ, आपने सही समझा, पुष्पम प्रिया प्लूरल्स पार्टी के सुप्रीमो हैं। एक बार फिर से चुनाव में उतरेंगी, आजमाएंगी दांव, और ऐसे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस क्षेत्र से आती हैं उस क्षेत्र में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो मुद्दे हैं वह तो बिहार के हैं ही, लेकिन हम बाढ़ को लेकर आप सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से देखती हैं बाढ़ एक बड़ी समस्या है मिथिला के लिए, और मिथिला से आप आती हैं, अगर जनता आपको चुनकर सरकार में बैठाती है तो आप इन चीजों को लेकर क्या करेंगे? देखिए, अब वो वक्त आ गया है मिथिला के लिए भी, बिहार के लिए भी, जबकि हम लोगों को बड़े पैमाने पे बात करने की जरूरत है। और एक पूरा जो रीजन है वो तो बाढ़ ग्रसित रहता है, और अगर हम ये बोले भी कि हम उद्योग ले आएंगे या हम किसी भी तरीके का विकास ले आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि हम वहां पे बाढ़ की समस्या कैसे खत्म करें, इस पे बात करें। और वो बात ऐसी है जो कि सिर्फ अभी तो सबसे अच्छा मौका था। अभी कहते हैं डबल इंजन सरकार, जुमला, सिर्फ जुमलेबाजी। अभी तो सबसे अच्छा मौका था उस पे बात करने का, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि हमें नेपाल से भी बात करनी पड़ेगी, बंगाल से भी बात करनी पड़ेगी, प्रेशर बनाना पड़ेगा सेंटर पे। और इन्होंने इतने सारे तरीके से प्रेशर बनाया है सेंटर पे, लेकिन इसके लिए कभी प्रेशर नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य की बात है। जब तक बाढ़ का मुद्दा, और ये आसानी से हल हो सकता है। आज इस दुनिया में ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, और अगर किसी पॉइंट पे सरकार को ये लगेगा कि ये हमसे नहीं हो सकता, तो उसका ऑल्टरनेटिव लाना भी सरकार का ही काम है। उसके लिए ऐसे लोगों को सोचना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। सिर्फ जय मिथिला बोलने से नेताओं के काम नहीं चलेगा। एक बड़ा सवाल रहेगा, एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगी। 3 पार्टियां, 3 गठबंधन कर सकते हैं, अलायंस बिहार में लगातार चर्चे में है। एनडीए, इंडिया और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लगातार अभी है। कौन सी गठबंधन बेहतर है जनता के लिए, और आप अगर मौका मिले तो किस गठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, अगर हम आपको बिल्कुल जो गांव में जो बातें होती हैं और जो गांव का सच है, शहरों के पोस्टर का सच नहीं, गांव का जो सच है, उस पर अगर हम बात करें तो 2 गुट हैं अभी भी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। 2 गुट है, वो पीआर करने से सच नहीं खत्म हो जाएगा, और उन 2 गुटों में भी अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पोलराइजेशन होगा, अभी से ही होना शुरू हो गया है, और फिर यही सारी बातें होंगी कि इन दोनों में से किसको चुनना है। आपके कुछ भी मुद्दे हों, जो पर्सनल मुद्दे हों, दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ विकास कोई मुद्दा ही नहीं बनता।
वोट देने वक्त में दिमाग से शायद ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे नेताओं से कि इस बार वो खुद विकास का मुद्दा बना के लोगों के पास जाएं, अपने गठबंधन में थोड़ा हेर फेर करें, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से जो आज के दिन है दोनों गुटों में बहुत मुश्किल होगा। अगर धोखे से सरकार बन भी गई तो वही गिरती हुई सरकारें बनेंगी जैसे पहला हुआ करता था। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और अब पुष्पम प्रिया युवा चेहरे हैं बिहार में। पुष्पम प्रिया अपने आप को किस जगह पे देखती हैं आज के वक्त में बिहार में? अगर मैं बिना किसी बायस के और बिल्कुल इसका 100% आपको जवाब दूं तो हाँ, तेजस्वी जी आज सबसे बड़े युवा नेता हैं बिहार के, क्योंकि एक स्ट्रेंथ भी चीज़ होती है। अगर आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हैं, लेकिन किसी भी कारणवश जो 24 घंटे में जो सब हो जाता है आखिरी 24 घंटे में, और किसी कारणवश आपको नहीं चुन पाते हैं, तो वहीं खेल हो जाता है। आप 500 से हारे या 50,000 से हारे हैं तो हारे हैं, वो जीते हैं। अभी वो जीत के सबसे ताकतवर हैं, इसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। जहाँ तक चिराग पासवान जी का सवाल है, तारापुर में एक बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें कि हमने भी चुनाव लड़ा था, 2021 में हुआ था। उसकी कोई भी खबरें कहीं आई नहीं। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनको 5,000 वोट आया था। अकेले चुनाव लड़ा था, बिना भाजपा के साथ में चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो 5,000 वोट आया था। तो ये उनका स्ट्रेंथ है। हमें उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम फैक्ट स्टेट कर रहे हैं कि नेता जो है वो पीआर से नहीं चुना जा सकता। दीवार पे पोस्टर नहीं लगना चाहिए, दिल में पोस्टर लगना चाहिए, जनता के दिल में। तो आज जो जनता के दिल में पोस्टर है उसमें हमने वही बात कही कि वोट मैटर करता है। अगर भाजपा के साथ वो नहीं लड़े, या ये कोई भी लोग जो भाजपा के साथ आज लड़ते हैं, तो यही 4-5 से भी कम वोट आएंगे। वो तो बाई इलेक्शन था। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा एक एम है, एक ध्येय है, और उसी ध्येय की वजह से हमने सब कुछ छोड़ दिया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हमने 5 साल पहले ये निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया, जिसका किसी ने तो घर में तो ऑफकोर्स कोई भी इसका साथ नहीं देगा। वो कठोर निर्णय लेके हम आए हैं और हम बिहार में काम करना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी रहेगा मैम कि आप लगातार निजी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलती हैं। लगातार सरकार पक्ष के जो लोग हैं वह दावा करते हैं कि सुशासन बाबू हैं, विकास पुरुष हैं, तमाम तरह की उनके उपनाम कहे जाते हैं, और आप लगातार हमला करती हैं। वो थे सुशासन बाबू, वो थे। जब वो आए थे तब वो थे, 10 वर्षों के लिए थे, लेकिन वो तब थे, अब वो नहीं है। और कोई तो होना चाहिए जो कि उनको ये बोल सके, उनसे जनता के प्रश्न पूछ सके। यही काम होता है सदन में जाने का। दुर्भाग्यवश जो ऑपोजिशन है वो आजकल जब भी उनसे कुछ भी प्रश्न पूछता है तो वो 20 साल पहले की बातें करने लगते हैं। और उन्होंने काफ़ी ये कोशिश की है, उनके आसपास के लोगों ने भी, जो एक पूरा सिस्टम है जो ऊपर से नीचे नीतीश जी का सिस्टम है, उसने काफ़ी कोशिश की है कि हम मुखर नहीं हो कैसे भी, क्योंकि हमें तो जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक आप बात करते हैं, 2 चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा कही हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, क्राइम को ख़त्म करने के बारे में बहुत कुछ कहा है। हमारी ही पार्टी के एक प्रत्याशी थे जिनकी 15 साल की जो बेटी थी, उनको सवेरे में स्कूल जाने वक्त में घसीट के मार दिया गया, खबरें नहीं आई। तो क्राइम आज भी हो रहा है। और ये जो सारा नैरेटिव है कि एक व्यक्ति कहीं पे गुजर गया या उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो तब तक ठीक है, बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ वो खराब है, बट ऐसे एक एक करके बहुत खराब हालत है बिहार की, और किसी को बोलने की ज़रूरत है। इसीलिए हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, और कोई पर्सनल कारण नहीं है। चुनाव के वक्त में बिहार में खास करके जातिवाद और पैसे लेन देन के आरोप लगते रहे, उनके सामने पुष्पम प्रिया और प्लूरल्स पार्टी कैसे फाइट करेगी? फाइट तो हम करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है। फाइट हम करेंगे। जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा एक फैक्टर है, मैसिव फैक्टर है, क्योंकि एक सिस्टम है, एक मशीन बनाई गई है, जो जिस दिन नीतीश जी आए उस दिन से वो मशीन बनी है जो आज तक है। तो जिस भी जगह पे वो है वो उनका आदमी है। सबसे बेहतर तो ये होता कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव होता। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक दिन ये निर्णय लेना पड़ेगा सेंटर को कि चुनाव के वक्त में राष्ट्रपति शासन लगा रहना चाहिए, लेकिन वो लेंगे नहीं ये लोग। जातीय फैक्टर एक बड़ी फैक्टर, जाति एक फैक्टर है, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। हमारा एक हिस्ट्री है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करें। हमारा एक इतिहास है, उस इतिहास ने लोगों को चोट पहुंचाई है,
लेकिन अब मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या वो वक्त नहीं आ गया है एक टॉलरेंट करने वाली ही चीज़ सही कि चलिए हम आपको टॉलरेट कर लेंगे, और उस पे सहमति बना के क्या वो वक्त आज बिहार में नहीं आ गया है कि सब मिल के काम करें? हमें लगता है कि वो वक्त आ गया है। अगर वाकई में बिहार को बदलना है किसी को, 2020 में हमने कहा कि बिहार बदलेंगे, तो अब सब जुमलेबाजी कर रहे हैं, और अगर सही में आपके मन में आ गया, हमने आपको इतना प्रेरित कर दिया 2020 में कि अब आप बदलना चाहते हैं, तो ये करना ही पड़ेगा। और जो ये एक खास सोच वाले लोग हैं, जो एक खास उम्र के लोग हैं, अब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। एक आखिरी 2 सवाल रहेंगे कि चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी चर्चे में आ जाती हैं, एक बार फिर से लौट आती हैं, तमाम तरह के आरोप लगते हैं आपके ऊपर, किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव आता है नज़दीक तब आप एक्टिव हो जाती हैं, बरसाती मेढक हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, किस तरीके से देख रही हैं? इसके पीछे जो भाव है वो बहुत अच्छा है। ये तो अच्छी बात है ना, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं किसी नेता से कि आप सिर्फ चुनाव के वक्त में आते हैं, लेकिन जिससे पूछा जा रहा है वो व्यक्ति गलत है। ये सवाल पूछने की ज़रूरत है उन लोगों से जिनको आपने मैंडेट देके और वहाँ पे भेजा था। 243 विधायक चुन के भेजे थे। क्या वो 243 विधायक आपकी पंचायत में और आपके गांव में पिछले 5 वर्षों से जो भी आपके मुद्दे आए हैं उसमें आपसे मिलने भी आए हैं? तो बरसाती मेढक तो वो हैं। अब दिक्कत ये है कि हमारे लिए तो बरसात ही नहीं हुई। हमारे लिए तो पहले बरसात होनी पड़ेगी, हमें पहले चुनना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हम बरसाती मेढक हैं कि नहीं। और ये बात झूठी है, टीवी में नजर आना या पोस्टर लगा देना, और ये सभी गाँव में लोग जानते हैं कि कोई नहीं आता। जो विरोधी लोग हैं वही सब ये सारी बातें करते हैं, क्योंकि उनको ये सिखा दिया, एक जुमला सिखा दिया जाता है और लोग वो बोलने लगते हैं। हम यही हैं, हमने हमेशा नकली शराबबंदी की वजह से जब मौतें हुई 2021 में 22 में, हम हमेशा लोगों के बीच में थे। हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। हमारा एक काम करने का अपना तरीका है, हम तमाशे वाली राजनीति नहीं करते। जो मुद्दा होता है उसको हम या तो मुख्यमंत्री के पास उठाने की कोशिश करते हैं या तो प्रधानमंत्री के पास उठाने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में अगर आप कोई भी चिट्ठी भेजो, कोई रिप्लाई नहीं आता। हमने सैकड़ों चिट्ठी भेजी है आज तक, प्रधानमंत्री ऑफिस से आता है। हम आपको सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। हम इसी साल महायान यात्रा भी कर रहे हैं, उसमें हम गए थे, एक गांव है वहाँ गए थे, करियन गांव, आपने सुना होगा, आचार्य उद्यान का वो गांव है जिसकी इतनी बुरी हालत है। वहाँ पे लाइब्रेरी में संस्कृत की किताबें नहीं हैं और यहाँ पे चुनाव ही धर्म के नाम पे हो जाते हैं। हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और उनसे कहा कि यहाँ पे ASI का आप सर्वेक्षण कराएं, और 1 महीने के भीतर हमें लोगों का फोन आया कि आए हैं लोग। तो ना ही वहाँ से चिट्ठी का भी जवाब आता है, काम भी होता है। हाउएवर मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अब ये सब कुछ भी नहीं होता। तो अब व्यवस्था बदलने का वक्त आ गया है। हम यही हैं, लेकिन हमारा अपना स्टाइल है राजनीति का। हमें लगता है कि वो चुनाव जिसमें इतना पैसा खर्चा होता है और जो आपको सिखा दिया गया है कि ये अमीरों के टैक्स का पैसा है, ये नहीं है। आप भी टैक्स दे रहे हैं, ये गरीबों के टैक्स का पैसा है। अगर हम वो चुनाव करा रहे हैं, हर 5 वर्ष पे करा रहे हैं, तो सदन में लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा जो सवाल पूछे। यही तरीका है, और नहीं तो चुनाव का सिस्टम खत्म कर देते हैं, फिर हम सिर्फ रैलियां करेंगे। एक सवाल रहेगा मैम कि AC के कमरे में बैठकर और लगातार जब चुनाव नज़दीक आता हो तब जनता के बीच जाना, ये सवाल जनता के बीच से एक आया है कि AC के कमरे में बैठकर कैसे राजनीति करेंगे? ये सब जो आपके आंखों के ऊपर के चश्मे हैं जो इन्होंने पिछले 10 सालों में चढ़ाए हैं, उसको उतारने का वक्त आ गया है। अगर हम मैदान में हैं, अगर हम जनता के बीच में हैं, सड़क पे, तो AC तो वहाँ नहीं है। लेकिन आप जब हमारे वस्त्र देखते हैं कि महिला है, तो आप कहते हैं कि हम AC के कमरे में बैठे हैं। हम तो इतने, आप कह सकते हैं कि थित्थर हैं इस मामले में कि हमने 2020 में दिल्ली के किसी पत्रकार को AC में इंटरव्यू नहीं दिया। आप उठा के देख लीजिए, जो दिल्ली के मीडिया के लोग आते थे उनमें हमने उनको इतना इरिटेट कर दिया, हमने नालंदा बुला के इंटरव्यू दिया। मतलब लड़ाई होने वाली स्थिति हो गई थी, और गर्मी में वो पसीना पोंछ रहे हैं, आप इंटरव्यू देखिए। तो हम इसके लिए जाने जाते हैं। बाकी जो नज़र पे चश्मा है, एक स्टाइल है। ये सब करोड़पति लोग हैं, जिस दिन राजनीति में आते हैं कुर्ता पहन लेते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, और आपको इनका कुर्ता और चप्पल देख के ये भरोसा हो जाए। आजकल तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं,
ठीक है, और आपको भरोसा हो जाता है कि कितना संघर्ष कर रहे हैं। हम वो सब तमाशा नहीं करना चाहते। जिस दिन हम यूके से सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, सब कुछ छोड़ के आ गए, उस दिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए था कि हम संघर्ष करने के लिए आए हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम कि चेहरे पर मास्क लगाई हैं, इसका वजह क्या है और ये मास्क कब उतरेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और हमसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। और देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम चाहते हैं कि लोग हम जो बोलते हैं वो सुने, और हमारे विचार हमारे चेहरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो वो सुने जिसमें कि हमारा योगदान है। चेहरे में क्या है, वो तो सिर्फ माता पिता का या जो भी उनका योगदान होता है, उनको सुने। हम जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, मास्क नहीं हटाएंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरे से राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो कोई काम आना नहीं है राजनीति में। तो बस हम यही निवेदन करते हैं कि अभी हमारे विचार सुने, जिस दिन हमारे विचार आप तक पहुंच जाएंगे, हम मास्क हटा देंगे। तो चलिए, तमाम सवालों के जवाब मिले हैं, बेबाकी से जवाब दिया, और साथ साथ इनका कहना है कि हम उस दिन मास्क हटा लेंगे जिस दिन हम बिहार में व्यवस्था को परिवर्तन कर देते हैं। साथ साथ इन्होंने सवालों का जवाब देते हुए सीधे तौर पर कहा कि मुख्य रूप से बिहार में 2 ही गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, और तीसरा जो है केवल पीआर से काम नहीं चलता है। तमाम चीजें जो है वह साझा करते नजर आ रही थी, हालांकि तमाम जो सवाल है उनका बेबाकी से जवाब देती नजर आ रही थी। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।